थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एक वस्तु मेरे पास इनिशियली 1 है एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इक्वेशन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू ए प्लस प्लस, यानी ए प्लस प्लस यानी पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट सॉरी। सो क्योंकि ये पोस्ट ऑपरेशन है, यानी क्या करेगा, स्टार्टिंग से देखते हैं। प्री ऑपरेशन हमारे पास है नहीं है। सो अब क्योंकि प्री ऑपरेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, असाइन ऑपरेशन देखेंगे। क्या आप असाइन कर सकते हैं? हाँ, असाइन कर सकते हैं वैल्यू, क्योंकि प्री ऑपरेशन नहीं था अपने पास। तो बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे अपने असाइन कर दी 1, 2 प्लस 2 इंटू 1। बी की वैल्यू मेरे पास हो गई 2 प्लस 2। सो बी की वैल्यू फाइनली मुझे मिली 4। अब असाइन कर चुके अपन वैल्यू। सो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपने पास पोस्ट ऑपरेशन है। तो ए की वैल्यू जो इनिशियली 1 थी वो एक से बढ़ के, जो इनिशियली 1 थी वो एक से बढ़ के हो जाएगी 2, यानी ए का जो फाइनल आउटपुट मिलेगा हमें वो मिलेगा 2 और बी की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत जल्दी और बहुत एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल्स टू 1 है और हमने करा है ए इक्वल्स टू ए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए माइनस माइनस। और इसमें क्या करिए आप, सबसे पहले प्री ऑपरेशन जितने भी हैं सब देख लीजिए। हमारे पास एक ही प्री ऑपरेशन है इसमें। अभी इस वाली लाइन की बात करें अपन अगर, तो हमारे पास एक प्री ऑपरेशन है, यानी ए की वैल्यू जो 1 थी वो इनिशियली उसे एक से बढ़ा के 2 कर देते हैं। तो ए की वैल्यू जो मेरे पास मिलेगी वो हो गई है 2। और कोई प्री ऑपरेशन है हमारे पास नहीं है। सो आफ्टर परफॉर्मिंग प्री ऑपरेशन जस्ट असाइन द वैल्यू। तो जो ए की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ असाइन हो जाएगी, यहाँ असाइन हो जाएगी और यहाँ असाइन हो जाएगी। सो ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2। ये ऑपरेटर का ध्यान रखिएगा कि कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो आपका कंसेप्ट सही होते हुए भी अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत चले जाएगा। सो ए की वैल्यू जो मेरे पास मिली वो है 2। ए की वैल्यू अभी मुझे इस लाइन को परफॉर्म करने के बाद 2 मिली है। तो मेरी अभी ए की वैल्यू 2 है। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। बी इक्वल्स टू ए प्लस प्लस माइनस 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 ए। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें तो ये बिना कोई ऑपरेटर का ये एक वेरिएबल भी है यहाँ पे। तो ये सब देख के कंफ्यूज मत होना। जो चीज़, जो रूल मैंने आपको बताया उसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले प्री ऑपरेशन, वैल्यू असाइन, फिर पोस्ट ऑपरेशन। सो यहाँ पे भी अपन यही करेंगे। सबसे पहले प्री ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जो ए की वैल्यू जो मुझे 2 मिली थी वो 1 से डिक्रीज हो जाएगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक प्री ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, अब वैल्यू असाइन करने की बारी आ गई है। अब हर जगह अपन 1 असाइन कर देंगे जो अपने को प्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू मिली है। सो बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो बी की वैल्यू जो मेरे पास जो मुझे फाइनली मिलेगी वो मिलेगी 1। ये बी की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब वैल्यू असाइन हो चुकी है, पर अभी काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अपने पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन बचा हुआ है। यानी ए की वैल्यू जो इनिशियली मेरे पास जो यहाँ से 1 आई थी वो एक से बढ़ के हो जाएगी 2। तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू 1।